जय माता दी दोस्तों, जिस तरह देख रहे हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का Q3 का रिजल्ट आ गया है। और रिजल्ट में बात करें यहाँ पे तो इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब रेवेन्यू कितना जनरेट की है इसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। Q3 में आप देखेंगे 5032 का Q3 दिसंबर की बात करें क्वार्टर में तो अच्छा खासा जनरेट किया है। बट वहीं कंपेयर करेंगे पिछले Q3 से मतलब 2023 के Q3 से आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे है 4637। उसके कंपेयर में इस साल का Q3 अच्छा आया है। ठीक है, फिर वहीं बात करें अदर इनकम की बात करें तो कंपनी का अदर इनकम कहाँ से हुआ है। अदर इनकम से क्या मतलब है, आप क्या समझते हो? अदर इनकम से मतलब ये होता है कि कंपनी ने कहीं फिक्स डिपॉजिट की है, कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ से इंटरेस्ट जो आता है, वहाँ से जो इनकम होता है वो कहाँ क्या होता है, वो क्या होता है, अदर इनकम होता है। ठीक है, तो अदर इनकम से कितना क्या है 96 करोड़ रुपए का अदर इनकम से जनरेट किया। वहीं पिछले क्वार्टर में बात करें तो 79 करोड़ के आसपास का अदर इनकम हुआ था। वही बात करें पिछले क्वार्टर की बात करें Q2 की बात करें तो यहाँ पे कितने हज़ार का 7,258 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। बट वही अदर इनकम 87 करोड़ के आसपास था। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो कम है और इसके जस्ट पिछले ईयर 2023 के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे Q3 से तो अधिक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो कंक्लूजन निकलता कि एक क्वार्टर का रिजल्ट गड़बड़ आया तो क्या कंपनी ख़राब हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो होता है वो होता है Q4 का रिजल्ट अच्छा आता है तो कंक्लूजन निकाला जाता है कि पूरे ईयर में कंपनी ने कितना कमाया और कितना खर्चा किया उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। यहाँ एक्सपेंसेस में देखेंगे कंपनी का जो एक्सपेंसेस है इस क्वार्टर का है 4,963 रुपये मतलब 5,129 रुपये के साथ रेवेन्यू जनरेट करता है और उसमें से खर्चा कर देता है 4,963 रुपये। और वहीं बात करें पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में यहाँ पे देख रहे हैं कितना है 6,450 मतलब 7,345 के आसपास इन्होंने जो रेवेन्यू जनरेट किया उसमें से 6,450 खर्चा कर दिया। फिर बात होती है पिछले क्वार्टर के Q3 की बात करते हैं तो Q3 में भी सेम खर्चा था 5,068 रुपये मतलब यहाँ पे देखेंगे रेवेन्यू कितना जनरेट किया था 4,717 बट खर्चा कितना कर दिया 5,068 मतलब जितना कमाया नहीं उससे अधिक खर्चा कर दिया तो मतलब मज़ा नहीं आया फिर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्रॉफिट लॉस। ठीक है, प्रॉफिट लॉस यहाँ पे देखा जाए कंपनी का मतलब टोटल कितना कमाया कितना पैसा जनरेट किया उसके बारे में आप देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे बिफोर टैक्स की बात करें, ठीक है, प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये देखिए प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स की बात करें तो 3,194 आसपास का इनकम किया है। पिछले क्वार्टर की बात करें Q2 की बात करें तो 3,527 और उसके जस्ट पिछले ईयर के Q3 से कंपेयर करेंगे तो कितना है 6 करोड़ के आसपास का है। तो यहाँ पे कंक्लूज़न क्या निकालते हैं कि कंपनी का क्या मतलब परफॉर्मेंस रहा। पिछले क्वार्टर कंपेयर में देखेंगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, Q3 का रिपोर्ट अच्छा नहीं रहा। वहीं ईयरली वाइज देखेंगे तो ईयरली वाइज कंपनी का अच्छा खासा सही रहा कह सकते हो ऐसे। ठीक है, बट जब Q4 का आएगा रिजल्ट तभी आप कह सकते हो कि हाँ कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ किया ईयर टू ईयर। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल की। फंडामेंटल तो क्या मतलब जो कंपनी ने क्या इन्वेस्टमेंट किया है मतलब कहने का मतलब कि क्या ग्रोथ दिखाया और अभी की जिस गिरावट में कंपनी कहाँ पे ट्रेड कर रही उसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, वहीं बात करें रिलायंस का कितना परसेंट का गिरावट हुआ 5 डेज़ के उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 डेज़ में कंपनी ने जो गिरावट शो किया है वो किया है 14% के आसपास का गिरावट शो किया अपने हाई से। तो यहाँ पे फिर उसके बाद देखते हैं पी रेशियो की बात करें। पी रेशियो आप देखेंगे तो पी रेशियो भी अधिक महंगा नहीं है, पी रेशियो बहुत सस्ता है। कंपनी 3 के आसपास का पी रेशियो, यहाँ पे जो पी रेशियो है 3 के आसपास का पी रेशियो इस कंपनी का। मतलब यहाँ पे देखेंगे अनिल अंबानी ने अच्छा खासा कम बैक करने की कोशिश किया इस कंपनी में। मतलब जहाँ जिस तरह कंपनी डूब रही थी अनिल अंबानी की, वहाँ पे आप देखेंगे इस कंपनी ने रिलायंस इंफ्रा ने अच्छा खासा अपना कम बैक करने की कोशिश किया है। तो
फिर यहाँ पे आप एक चीज़ और देखेंगे, फिर आपको लग रहा होगा मन में अब क्या किया जाए, इन्वेस्टमेंट किया जाए कि नहीं किया जाए। देखिए आज के रिजल्ट पे ही मार्केट डिफाइंड करेगा कि मंडे को मार्केट ओपनिंग समय रिलायंस इन्फ्रा मतलब क्या शेयर जवाब देता है, मतलब वो नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, वो मंडे को ही पता चल पाएगा एग्जैक्ट रिलायंस इन्फ्रा शेयर कैसा परफॉर्म करता है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी, समझ में आ गई होगी तो ज़रूर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।